बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय यूट्यूब ऑफिशियल चैनल टेक एफएक्स ट्रेडिंग। जी, मेरा नाम है जर्जीस खान और आज हम बिटकॉइन के एनालिसिस करने वाले हैं वीकली। और वीकली के अकॉर्डिंग देखेंगे कि मार्केट में क्या सिचुएशन है। वीकली के अकॉर्डिंग आपको जैसे मैंने थंबनेल पे देख लिया, नेक्स्ट टारगेट $1,00,000 का है और देखेंगे ये अब कंप्लीट होगा या नहीं होगा, और अगर होगा तो किस पॉइंट से हम बाय देखेंगे मार्केट को। तो डेट हमारे पास आज 8 मार्च 2025 है और नेक्स्ट वीक की हम प्रिडिक्शन करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम अपनी वीडियो को करते हैं स्टार्ट। फोर एच में देखा जाए तो 4H में एक बाइंग नज़र आ चुकी है ऑलरेडी, तो जिसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे बताया है कि नेक्स्ट जो टारगेट है वो $1,00,000 का हो सकता है। और देखेंगे कि अगर डाउन साइड पे आती है तो कितना डाउन आ सकती है, और अगर अप साइड पे जाती है तो मार्केट कितने अप साइड पे जा सकती है। तो उसके लिए हम वीकली का टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं। तो यहाँ से मैं वीकली का टाइम फ्रेम यूज़ कर लेता हूँ। तो वीकली का टाइम फ्रेम हमने यहाँ पे ओपन कर लिया है। जी, ये वीकली का टाइम फ्रेम हमारे पास अब ओपन हो चुका है। वीकली के अकॉर्डिंग जो सबसे बड़ी एक सिचुएशन है वो ये है कि अभी जो इस वीक की कैंडल को क्लोज होने में 1 दिन और 16 घंटे बाकी हैं। अगर 1 दिन और इस 16 घंटे के अंदर अंदर मार्केट इसको डाउन साइड पे ब्रेक कर देती है, ठीक है, तो फिर यहाँ से एक सेलिंग हो जाएगी छोटी मोटी। फिर हमारा जो नेक्स्ट बाइंग जोन होगा वो इस पॉइंट से होगा। इस पॉइंट से हम फिर नेक्स्ट मार्केट को बाय देखेंगे अगर यहाँ पे कोई सिचुएशन बनती है। टारगेट हमारा सेम $1,00,000, ठीक है। तो उसके बाद अगर ये यहाँ से ही मार्केट रिजेक्शन लेके अप साइड पे चली जाती है तो फिर तो टारगेट हमारा बिल्कुल इजी हो जाएगा $1,00,000 वाला। तो ये थी वीकली की एनालिसिस। वीकली के अकॉर्डिंग तो हम इसको ट्रेड नहीं करते, वो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं जो स्पॉट में क्रिप्टो में इसको ट्रेड करते हैं। हम फोरेक्स में इसको ट्रेड करते हैं, तो हम फोरेक्स के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर देखेंगे। उसके बाद यहाँ से हम 1 डे का टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं। 1 डे का टाइम फ्रेम हमारे पास यहाँ पर ओपन हो चुका है। 1 डे के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग जो सबसे बड़ी यहाँ पे सिचुएशन है वो एक तो हमारे पास ये है कि मार्केट ने ये एक यहाँ पे सपोर्ट बनाया हुआ था, तो मार्केट ने उस सपोर्ट को यहाँ पे ब्रेक किया। अगेन मार्केट ने ब्रेक इन करने की कोशिश की, बट मार्केट ने वैसे ही वहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया, मार्केट डाउन साइड पे आ चुकी। अब जो डेली के अकॉर्डिंग हमारे पास एक छोटा मोटा बाय का जोन हो सकता है। एक तो ये हमारे पास जोन है बाय के लिए 1 डे के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, ठीक है। एक 1 डे के अकॉर्डिंग ये टाइम फ्रेम है हमारे पास, ये जोन है। दूसरा जोन हमारे पास ये हो सकता है, ठीक है। ये 2 जोन है डेली के अकॉर्डिंग हमारे पास बाय की ट्रेड के लिए, कि हम यहाँ से बाय करें और $1,00,000 का जो हमारा टारगेट है वो यहाँ पे कंप्लीट हो। तो ये 2 सिचुएशंस हो चुकी हैं हमारे पास डेली के टाइम फ्रेम में। डेली के टाइम फ्रेम में अब हमारे पास अपॉर्चुनिटी ये है, अगर तो ये कैंडल यहाँ से इसका लो स्वीप करने के बाद अगेन क्लोजिंग इसी के अंदर देती है, ये कैंडल जो यहाँ पे बन रही है, ठीक है, ये अगर इसका लो ब्रेक कर देती है प्रीवियस कैंडल और इसी के अंदर क्लोजिंग दे देती है, तो हम वहाँ से डायरेक्टली अपनी बाई की ट्रेड ओपन करेंगे। इसके नीचे एसएल प्लेस करेंगे और टारगेट हम $1,00,000 है जो वहाँ पे अपना टारगेट फिक्स कर देंगे डेली के अकॉर्डिंग सिचुएशन में, ठीक है। ये डेली के एनालिसिस हमारे पास। इस कैंडल की क्लोजिंग के बाद हम यहाँ पे देखेंगे, अगर बाय मिलती है हम यहाँ से बाय देखेंगे। टारगेट हमारा सेम वही $1,00,000 का। तो ये लेवल्स हैं हमारे पास डेली के हैं। अगर आप चाहें तो आप इनको ड्रॉ भी कर सकते हैं अपने चार्ट पर और इन पर ट्रेड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम देखेंगे 4H में। 4H का टाइम फ्रेम हम यहाँ से ओपन कर लें। जी, 4H का टाइम फ्रेम ओपन हो चुका है। 4H में जो मैंने यहाँ पे देखते हुए $1,00,000 का थंबनेल लगाया वो ये सिचुएशन है। फर्स्ट मार्केट इस तरीके से कुछ बिहेवियर कर, और इस बिहेवियर के बाद ये जो टेस्ट हुआ है ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न आपके पास नज़र आ रहा है, QML पैटर्न भी आप इसको बोलते हैं, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग इस पॉइंट से मैं सोच रहा हूँ कि मुझे बाय मिले। इसके नीचे एसएल प्लेस करूँ मैं और यहाँ से एक अच्छी खासी बाय के लिए ट्रेड करूँ। टारगेट सेम $1,00,000 का, ठीक हो गया। अब ये आपको नज़र आ रहा है ये हेड एंड शोल्डर का एक पैटर्न बन रहा है, ठीक है, ये वाला। तो यहाँ पर पैटर्न ने बिल्कुल अच्छा वर्क किया है। ये देखें, यहाँ पे हमेशा ये पैटर्न उस टाइम वैलिड होता है जब ये हाई ब्रेक हो जाए, ये वाला हाई ब्रेक हो, उसके बाद मार्केट डाउन साइड पे इसी को टेस्ट करे। ये जो हमारे पास सिचुएशन इसी को टेस्ट करे, ये जो हमारे पास वीक थी या लो था इसी को टेस्ट करे, इसी के टेस्ट से बाय होती है, ठीक है। ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न को इस तरीके से ट्रेड किया जाता है।
अब इसी पैटर्न को यहाँ पे देखते हुए मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पर मुझे एक बाई की अपॉर्चुनिटी मिले, वॉल्यूम अच्छा मिले मुझे यहाँ पर मार्केट में, और यहाँ से फिर मैं बाय करूँ। टारगेट, फर्स्ट टारगेट ये होगा, सेकंड टारगेट हमारे पास ये होगा, और थर्ड टारगेट हमारा जो होगा वो $1,00,000 का होगा, जो हमने यहाँ पे थंबनेल पे लगाया है। H4 के अकॉर्डिंग ये सिचुएशन है। और अगर ये जोन हमारे पास ब्रेक होता है, ये जोन मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। फर्स्ट जोन ये हमारे पास है, ठीक है। सेकंड जोन हमारे पास ये होगा ट्रेड करने के H4 में, ये बिटकॉइन को ट्रेड करने के लिए ये दो जोन है अभी हमारे पास। अगर ये दोनों ब्रेक हो जाते हैं फिर मार्केट को हम डाउन साइड पे देखेंगे कि कहाँ से ट्रेड हमें बनती है और कहाँ से हम ट्रेड अपनी लेंगे बाई के लिए। ठीक हो गया, ये दो जोन हमारे पास H4 में बन चुके हैं। इन्हीं के अकॉर्डिंग अब हम देखते हैं यहाँ पर 1H में। तो 1H का टाइम फ्रेम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं जी। 1H का टाइम फ्रेम हमारे पास ये ओपन हो चुका है। 1H के अकॉर्डिंग भी सेम यही हमारे पास दो जोन है। अगर तो मार्केट ये देखें, ये जोन जो हमारे पास H1 में भी हमारे पास ये काफ़ी अच्छा जोन बन रहा है, ठीक है। इसी पर अगर मुझे यहाँ पे कोई बाई का क्लो मिलता है, मुझे वॉल्यूम मिलता है जिस पे मैंने ट्रेड करनी है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ से मैं बाई करूँगा। टारगेट मेरा सेम वही होगा। अगर मार्केट मेरी एंट्री से अबव आती है तो ब्रेक इवन तो होगा, फिर उसके बाद टारगेट वो एक ही होगा $1,00,000 का। अगर वो हिट होगा तो फिर मार्केट में एक और ट्रेड हमें मिल सकती है, और अगर नहीं होगा तो फिर ब्रेक इवन तो है। लॉस करने से अच्छा है कुछ थोड़ा सा प्रॉफिट ले लिया जाए, ठीक है। ये हमारे पास वीकली की एनालिसिस थी कि नेक्स्ट वीक में जो टारगेट हमें मिल सकता है वो $1,00,000 का मिल सकता है। ये छोटी सी हमारी बिटकॉइन में एनालिसिस है, और इस फर्स्ट मैं इसकी यहाँ पे लूँगा अगर बना तो। अगर नहीं बनता तो फिर मैं यहाँ पे कोई रिस्क नहीं लूँगा, फिर मैं डाउन साइड पे इस लेवल पे मार्केट का वेट करूँगा। अगर यहाँ पे बनता तो फिर मैं यहाँ से लूँगा, मेरा टारगेट यहाँ से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। ये जो इतना गैप है ये मेरे टारगेट में ऐड हो जाएगा, तो मेरा टारगेट बड़ा हो जाएगा। तो ये थी हमारी एनालिसिस बिटकॉइन की। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी, और अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, में अपनी राय ज़रूर पेश करना। इसी तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए US ऑयल, गोल्ड और बिटकॉइन की वीकली एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।